हारिस राव फॉर ऑस्ट्रेलियन पिचेस, ये जोड़ी तो है कमाल। आज भी वाका के विकेट पे फायरी स्पेल्स डाले, सिकंदर रजा ने डोमिनेट किया। ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट। इस्लामाबाद की विनिंग स्ट्रीक को लगाया है ब्रेक। लाहौर कलंदर ने डाल दी है टूर्नामेंट में जान। मुल्तान सुल्तान्स को अगर हम हटा दें तो टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी तक हमें नहीं पता कौन सी 4 टीम्स आगे क्वालिफाई कर रही हैं। क्या हुआ है आज के मैच में डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। एक बात मुझे कहनी होगी, सलूट टू लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट। जिस तरह से नईम को वो लोग बैकअप कर रहे हैं, आई मीन एक्सेप्शनल। कोई भी प्लेयर्स को इस तरह हमें PSL में बैक करता हुआ नजर नहीं आता जिस तरह लाहौर कलंदर इस बैकिंग है मोहम्मद नईम। परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही बट पोटेंशियल है। आज हमें उस पोटेंशियल का थोड़े ग्लिम्सेस देखने को मिले बहुत टाइम बाद। थोड़े रन करे, रन आउट होगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई थिंक कि इसी तरह अगर पूरा टूर्नामेंट मिलता है तो एक हमें बड़ी इनिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम इस बैट्समैन को अपने डोमेस्टिक में ग्रूम करते हैं तो इज़ अ वेरी फाइन टैलेंट। बस थोड़ी सी पॉलिशिंग चाहिए, थोड़ी सी ग्रूमिंग चाहिए। अब यूज टू होना है इनको इन प्लेयर्स के बीच में खेल खेल के, फिर जाके कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक प्रॉस्पेक्ट बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बट क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर, जिस तरह से उसको पैक कर रहे हैं, जिस तरह से उसको कंसिस्टेंटली चांसेस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पे बनता है, क्योंकि PSL का मकसद होता है प्लेयर्स जनरेट करना, प्लेयर्स को यहाँ से निकालना। एंड लाहौर कलंदर इज डूइंग दिस फ्रॉम सीजन 1 और अभी भी दे आर कंटिन्यूइंग डूइंग सो। उसके बाद अगर हम बात करें मैच की, तो वो बाउंसी विकेट था कल वाले विकेट के कंपैरिजन में बहुत बेहतर था। कल तो बहुत ख़राब विकेट बना दिया था। आज बाउंसी विकेट था, लेटरल मूवमेंट था विद द न्यू बॉल, लेकिन द वे नईम and Fakhar Zaman batted with the new ball, managed the bounce and seam movement, उसको बहुत ज़्यादा मैनेज करा। स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फायर पावर दिखाई अपनी, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और इन पिचेस पे हमें ये समझना होगा कि आप चाहते ही हिट नहीं कर सकते। साहिबजादा फरहान वगैरह ने भी यही गलती करी, जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि अब अगर हम गजाफी स्टेडियम की बात कर लें, इट्स नॉट द ओल्ड गजाफी स्टेडियम, भी हर तरफ से खुला हुआ है। इस काइंड ऑफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे हवा के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं घूमने के, और जिसकी वजह से न्यू बॉल से बॉलर्स को हेल्प भी मिलती है। हमने देखा शाहीन ने कितना अच्छा स्पेल करा न्यू बॉल के साथ, और इस्लामाबाद में भी नसीम वगैरह का कितना अच्छी बॉलिंग रही थी विद द न्यू बॉल। डैरिल मिचेल प्लेटिनम कैटेगरी से बहुत ज़्यादा जस्टिस कर रहे हैं इन द रीसेंट मैचेस। बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे रहा है। जिस तरह से उसने कैपिटलाइज करा अपनी इनिंग को, स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद जो उसने पूरी अपनी फायर पावर दिखाई है, डेट वॉज एक्सेप्शनल। उसके बाद सैम बिलिंग्स पे अगर मैं आ जाऊँ, सैम बिलिंग्स इज़ वेरी अंडररेटेड प्लेयर इन PSL। जिस तरह से वो लाहौर कलंदर के लिए लोअर मिडिल ऑर्डर टैकल करता हुआ आ रहा है शुरू से, बहुत ज़्यादा क्रेडिट चाहता है उसको, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में आता है जहाँ पे आपको हैवी रन्स करने होते हैं और तेज़ रन्स करने होते हैं। एंड द वे ही डोमिनेटेड इमाद वसीम विद दोस रिवर्स स्वीप्स वाज एक्सेप्शनल। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। नसीम को जो छक्के मारे उसने, रिवर्स पे लैप पे छक्का मारा। आई मीन ज़बरदस्त बैटिंग। और इसी तरह की फॉर्म अगर इनकी चलती रही तो मुझे नहीं लगता लाहौर को फाइनल में जाने से कोई रोक सकता है, क्योंकि बॉलिंग पैक है, बैटिंग पैक है। एंड जो चीज़ सब टीम में हमें थोड़ी सी लैग करती हुई नज़र आ रही है वो मिडिल ऑर्डर है। एंड it's fair enough to say कि लाहौर कलंदर has the best middle and lower middle order in the whole tournament अगर हम देखें तो। then comes to सिकंदर रजा, player of the match today। इस टूर्नामेंट का सबसे अगर मैं टैलेंटेड प्लेयर अगर किसी को कहूँ, दैट इज सिकंदर रजा। व्हाट अ फाइन टैलेंट मैन एट द एज ऑफ 39। इस तरह का टैलेंट पोजेस करना, इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, बोथ विद द बैट एंड बॉल एंड इन द फील्डिंग एज वेल, दैट इज वेरी एक्सेप्शनल। द वे ही बैट्स, द वे ही बॉल्स, एक डिफरेंट प्लेयर नज़र आता है पूरे जो 22 प्लेयर खड़े होते हैं ग्राउंड में उनसे। बैटिंग में आते ही जिस तरह की हिटिंग करता है, नॉट सो आई प्लीजिंग, लेकिन जिस तरह से वो बॉल को हिट करता है, इक्वली टैलेंटेड टूवर्ड्स ऑफ साइड एंड लेग साइड। जिस तरह से वो पुल शॉट खेलता है, कट शॉट खेलता है, सामने छक्के मारता है, बहुत ज़्यादा तारीफ की हुई है। और फिर बॉलिंग भी डिस्कस करते हैं उसकी आगे के वीडियो के पार्ट में, लेकिन क्रेडिट गोस टू सिकंदर रजा। इस एज में इस तरह का टैलेंट पोजेस करना इज़ नॉट ईजी थिंग, एंड ही इज़ डूइंग दिस back and back again and again in PSL and international cricket as well. इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात कर लें तो नसीम शाह looked again very good with the new ball. I mean नसीम is always good with the new ball, लेकिन जो concerning point है वो डेथ बॉलिंग है और नसीम उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कोचेस इस चीज़ पे काम क्यों नहीं कर रहे, नसीम खुद इस चीज़ पे काम क्यों नहीं कर रहा, बट ही हैज़ टू वर्क ऑन हिज डेथ बॉलिंग। मिडिल ओवर्स में उसको काम करना होगा। द वे सैम बिलिंग्स बैटेड अगेंस्ट हिम, उसने दिखा दिया। सैम बिलिंग इंग्लैंड
की 11 में करीब करीब भी नहीं है। एंड नसीम शाह इज़ द टॉप प्रायोरिटी फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स कहीं हद तक शो कर देता है कि हम कहाँ रिलाई कर रहे हैं इस वक्त। इसके बाद शादाब, मैं अब क्या ही बोलूँ यार, अगेन वही हरकत, हुनैन शाह को खिलाया, 1 ओवर खिलाया, ऑल्दो ही कंसीडर्ड 2 बाउंड्रीज ऑन द एजेस। बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, एक शॉट उसको सिर्फ पक्का पड़ा था, लेकिन उसके बाद उसको आपने ओवर ही नहीं धरा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आप प्लेयर्स बना सकते हो। आपको अपने ओपोजिशन से देखना चाहिए किस तरह लाहौर इज पैकिंग थे यंगस्टर्स। इस्लामाबाद ने अभी तक एक प्लेयर को भी पूरा चांस नहीं दिया किसी मैच में कि वो अपना टैलेंट शो कर सके और वो कंट्रीब्यूट कर सके, वो यूज टू हो सके इन कंडीशंस के। I am a big hater of शादाब. I'm sorry to say this, but I was a big fan of शादाब खान. बट जब से उसने कैप्टनसी रोल्स लेना शुरू करे हैं और इस तरह वो यंगस्टर्स के साथ ज्यादती करता है, तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और शादाब दूसरे यंगस्टर के साथ बहुत बुरा कर रहा है इस तरह से। बेंड वॉशेस वॉज ऑल ओवर द प्लेस, कभी भी वो एक रिदम में नजर नहीं आए, हर जगह उनको बाउंड्रीज पड़ रही थी। होल्डर वॉज अगेन वेरी एक्सपेंसिव विद द बॉल, विकेट ले रहा है लेकिन इकॉनमी कंट्रोल करनी होगी होल्डर को। ये तो उसकी बहुत ज़्यादा सूटेबल पिच थी, लेकिन वहाँ पे भी ये अपनी इकॉनमी कंट्रोल नहीं कर सके। ऑल इन ऑल अगर मैं ये कंक्लूड कर दूँ तो सारे बॉलर्स को मार पड़ी। क्रेडिट देना होगा लाहौर के मिडिल ऑर्डर को, लोअर मिडिल ऑर्डर को, जिस तरह की उन लोगों ने बैटिंग करी। ब्रिलियंट बैटिंग एंड ब्रिलियंट रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक एज वेल, क्योंकि बाउंड्रीज तो लग रही थी लेकिन जिस तरह से रोटेशन हो रही थी उसने बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर डाला इस्लामाबाद यूनाइटेड को। द बिगेस्ट रीज़न वॉज आई थिंक जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मैच हारा वॉज द फील्डिंग। इतनी ख़राब फील्डिंग, मिस फील्ड्स, कैचेस ड्रॉप। तो इस तरह अगर आप मैच के इफ़ यू ड्रॉप अ कैच यू ड्रॉप अ मैच, सिंपल इज दैट। बहुत ज़्यादा कैचेस गिराए, फील्डिंग मिस फील्डिंग बहुत ज़्यादा करी, और यही हमें इशू नज़र आता है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्योंकि आज़म खान एक विकेट कीपर लीड कर रहा होता है फील्डिंग साइड को, और आज़म खान हमें कभी भी एक प्लीजिंग विकेट कीपर नज़र नहीं आए। वो कंफर्टेबल नहीं लगते हमें फील्डिंग पोजीशन में, और जबकि उन्होंने इतना वेट गेन कर लिया है तो अब तो बिल्कुल भी उनकी वो वाले रिफ्लेक्सेस नहीं रहे। वो पहले वो एक हेल्दी लड़का था जो कि अच्छे से डाइव्स मार सकता था, लेकिन अब नहीं। इमाद वसीम वॉज नेवर अ गुड फील्डर, और बाकी यंगस्टर्स वगैरह भी थोड़ी मिसफील्ड करते रहे, जिसकी वजह से परेशानी हुई उनको। बैटिंग पर अगर आप आ जाएँ तो साहिबजादा फरहान, अगेन उनकी वही स्ट्रगल कंटिन्यू है विद द बाउंसी विकेट्स। बाउंसी ट्रैक पे वो नहीं खेल पा रहे, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ पे काम नहीं हो रहा, टेक्निक सही नहीं है, लेकिन टाइमिंग उनकी कभी भी नहीं होती इन बाउंसी ट्रैक्स पे, और वही हमें आज नज़र आया। बाउंस से फंसे और अपनी विकेट थ्रो कर दी। उसके बाद गौस और सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। गुड टू सी सलमान अली आगा बैक इन द स्क्वाड। लेकिन अगेन सलमान अली आगा इतना टैलेंटेड होने के बाद इतने ख़राब शॉट पे आउट हो जाना तो अफसोस होता है, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। और यहाँ पे भी अगर मैं एक बात करता चलूँ तो सलमान ने अभी तक शायद एक भी ओवर नहीं करा है PSL में, तो ये भी शायद आपको दिखाता है कि वो किसी भी ऑलराउंडर को आगे नहीं आने देगा अपने से, और ये बहुत ही ख़राब साइन है पाकिस्तान की टीम के लिए। और सलमान तो पाकिस्तान की टीम का कैप्टन है, उसके साथ इतनी ज़्यादती करना, आई मीन मुझे समझ में नहीं आता ये बात। सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग करी, वो आउट हो गए। होस अगेन टच में नज़र आए लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो भी ट्रैक की वजह से ही फंसे थोड़ा। ब्रिलियंस ऑफ हारिस रऊफ जिसने उसको बोल्ड करा, एंड उसके बाद हमें कहीं पे इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच में वापस आता हुआ नज़र नहीं आया। इस्लामाबाद की बैटिंग में तो इतना कुछ नहीं है, सभी आए और गए, इतना कोई अच्छा टच में नज़र नहीं आया, लेकिन लाहौर की बॉलिंग was top notch। शाहीन अफरीदी 2 ओवर 10 रन। आसिफ अफरीदी अगेन वेरी गुड विद द बॉल, उसका एक्सपीरियंस शो करता है, जितनी उसने डोमेस्टिक में मेहनत करी है वो सब आ जाके उसको उसका सिला मिल रहा है। पाकिस्तान की टीम में एक बार नाम आया था लेकिन खेल नहीं पाए थे, उसके बाद बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिए गए थे और आज तक दोबारा टीम में फिर नाम नहीं आया। लेकिन जिस तरह की यहाँ पे बॉलिंग हो रही है उनसे हर विकेट पे हर जगह पे, मेरे ख्याल से जो स्पिनर को ये पता होता है ना कि मुझे बॉल जिस जगह गिरानी है वो स्पिनर को पिच मैटर नहीं करती। वी हैव सीन दिस फ्रॉम ईयर्स के नेथन लाइन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेल रहा है, जहाँ पे कोई भी स्पिनर खिलाने से डरता है, वहाँ पे नेथन लाइन इज कंसिस्टेंटली प्लेइंग फॉर ऑल दीज ईयर्स। और यही बात एक्सपीरियंस बॉलर्स में होती है, उनको कोई भी विकेट दे तो आप वो बॉलिंग करना जानते हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ अगेन जितनी तारीफ करें उतनी कम है, जिस तरह से उसने बॉलिंग करी एक्सेप्शनल। हारिस रऊफ का यही है, आप उससे गेम से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ। ऑन इस डे ही विल बी द बेस्ट बॉलर, और जब उसका दिन नहीं होगा ही विल बी द वर्स्ट बॉलर यू विल एवर सी। तो हारिस रऊफ को बस इस चीज़ पे अपना काम करना होगा, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी होगी, तब जाके
वो अपना करियर भी बड़ा कर सकते हैं और पाकिस्तान की टीम के लिए भी कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा सिकंदर रजा अगेन वेरी ब्रिलियंट विद द बॉलिंग। इस बार अब फाइनली लाहौर कलंदर ने उसको सही से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, जिसके बाद परफॉर्मेंसेस आना शुरू हो गई हैं उनकी तरफ से भी। एक चीज़ तो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि सिकंदर रजा से सवाल हुआ प्रेजेंटेशन में कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे चांसेस मिलते हैं, वो उसका जवाब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और पाकिस्तान प्लेयर्स को इससे बहुत ज़्यादा लर्न करना होगा। सिकंदर रजा सेठ के अगर आप इस चीज़ में लगते हो कि मुझे बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे मिलती है, तो आप एक एक्सक्यूज़ ऐड कर दोगे, और एक्सक्यूज़ कौन देता है? जो फेलियर्स होते हैं वो एक्सक्यूजेस देते हैं। मेरे लिए बैटिंग किसी भी नंबर पे आए, मुझे अपनी बैटिंग करनी होती है और मुझे मैटर नहीं करता किसी भी नंबर पे खिलाओ। दिस शोज़ के एक एजुकेटेड क्रिकेटर और एक नॉन ग्रूम्ड क्रिकेटर में कितना फ़र्क होता है, और सिकंदर रजा ने प्रूव करा है अगेन एंड अगेन के किस तरह वो अपने टैलेंट से जस्टिस करता है, विथ इस मेंटेलिटी, विथ इस टैलेंट, और उसकी जो अप्रोच है गेम की तरफ, कितना फोकस रहता है वो गेम के अंदर, गेम के बाहर इज़ अ वेरी गुड करेक्टर। हर तरह हर चीज़ से मजाक दोस्ती हर चीज़ है उसके अंदर, लेकिन गेम के अंदर ही इज़ अ फाइन प्लेयर। अग्रेशन, टैलेंट, बॉलिंग, बैटिंग, सब चीज़ टॉप नॉच, और ये लाहौर कलंदर को बहुत ज़्यादा लीड करती है। लास्ट ईयर्स में हमने देखा डेविड वीसे उनके लिए ये रोल प्ले करते आ रहे थे, अब सिकंदर रजा को ये रोल मिल गया एंड ही इज़ डूइंग वेरी मच जस्टिस टू दिस रोल। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। कल डबल हेडर है, बहुत बड़ा दिन है, कराची वर्सेस मुल्तान, लाहौर वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। तो देखते हैं क्या होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कल की वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।